So students, let us start our new topic called trigonometry. आइए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है ये ट्रिग्नोमेट्री? तो आइए पहले समझते हैं इस वर्ड के मीनिंग को। ट्रिग्नोमेट्री बना है 3 शब्दों से, ट्राई, गॉन एंड मीट्री। ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होते हैं एंगल्स एंड मीट्री मतलब होता है मेजरमेंट। ओके, इस वर्ड का सीधा सीधा मतलब होता है 3 एंगल्स का मेजरमेंट। ठीक है, जब बात 3 एंगल्स की होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है ट्राइंगल। तो आइए ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल। दीज आर सम ट्राइंगल्स। ओके, ये सभी क्या हैं? ये सभी ट्राइंगल्स हैं। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को डील करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स की ही बात होगी। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल को। व्हाट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल राइट एंगल हो, ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल ही हमारे दिमाग में आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री लगती ही सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स में है, बाकी किसी तरह के ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल होता है 90 डिग्री और बाकी के दोनों एंगल्स होते हैं 90 से छोटे, मतलब एक्यूट एंगल्स। क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री भी तो होना है। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ठीक है, जब एक एंगल 90 हो जाएगा तो बाकी के दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब दोनों 90 से छोटे होंगे। ये देखिए, एक बार फिर से मैंने ड्रॉ किया है एक राइट एंगल ट्राइंगल। गौर से देखिए इस ट्राइंगल को। इसमें एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी के दोनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं, मतलब एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, तो एक चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड जो होती है, उसे हम नाम देते हैं हाइपोटेनियस। और खास बात यह भी होती है इस राइट एंगल ट्राइंगल में कि हाइपोटेनियस हमेशा एक सबसे लंबी साइड होती है। ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑलवेज अ हाइपोटेनियस। अब आप इस चीज को गौर से देखिए। जैसे ये एंगल है हमारा, नाम देते हैं, पहले इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। ये एंगल है ए। एंगल ए के सामने वाली जो साइड होती है, इसको हम बोलते हैं साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, दिस साइड इज ऑपोजिट टू एंगल ए। और ये जो साइड है ए बी जो साइड है, ये साइड इस एंगल की एडजेसेंट साइड है। ठीक है, एडजेसेंट साइड, दिस इज एडजेसेंट side and this is opposite side. ओके, एंगल ए के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी है? BC। और एंगल ए की एडजेसेंट साइड कौन सी है? AB। क्लियर? इसी तरह से अगर हम एंगल C की बात करें, अगर हम एंगल C को कंसिडर करें तो एंगल C की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? AB। और एंगल C की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? BC। क्लियर? एंगल C के लिए एडजेसेंट साइड BC एंड अपोजिट साइड AB। हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा। हाइपोटेनस तो सभी के लिए सेम रहेगा। क्लियर है? तो अगर हम एंगल A को देख रहे हैं तो एंगल A के लिए ऑपोजिट साइड ये है, और एंगल C को देख रहे हैं तो एंगल C की ऑपोजिट साइड ये है, AB। क्लियर? अब आप एक चीज को और समझ लीजिए कि ऑपोजिट साइड जो होती है, ऑपोजिट साइड, इसे हम एक और नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ओके, और जो एडजेसेंट साइड होती है, एडजेसेंट साइड, इसे हम नाम देते हैं बेस। जैसे एंगल ए की बात करें, एंगल ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है? BC। तो ये हो गया एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर। क्लियर? और एंगल C के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी है? AB। तो एंगल C का परपेंडिकुलर हो गया AB। एक बार फिर से समझ लीजिए, एंगल ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है? ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए।
एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है? BC। ओके, तो ये BC का, इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ओके, एंड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, एंगल ए की एडजेसेंट साइड कौन सी है? AB। इसे हम बोलेंगे बेस, बेस ऑफ एंगल ए। एंगल ए के लिए बेस क्या होगी? AB। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी? BC। इसी तरह से जब हम एंगल C की बात करेंगे, जब हम एंगल C की बात करेंगे, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है? AB। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB एंड एंगल C के लिए बेस BC। स्टूडेंट्स, अब आप समझिए रेशियो क्या होता है। व्हाट इज रेशियो? ठीक है, रेशियो क्या होता है? जैसे हम दो नंबर लिखते हैं 12/15, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? 12/15 लिख सकते हैं। ओके, कैंसिल कर सकते हैं इसको, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना आया? 4/5। इट मीन्स 4/5। तो इसी को तो रेशियो बोलते हैं। ठीक है, मतलब दो नंबर का डिवीजन का जो आंसर होता है, क्वोशिएंट जो आता है, उसी को हम रेशियो बोलते हैं। ऐसे ही एक ट्राइंगल की जो 3 साइड्स होती हैं, इन साइड्स का भी रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, उस रेशियो को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है, क्लियर? ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं ABC। ओके, अब यहां जो 3 साइड्स दिखाई दे रही हैं, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ये जो 3 साइड्स दिखाई दे रही हैं, 3 साइड्स कौन कौन सी हैं? एक है हमारी AB, एक साइड है हमारी BC, और एक सबसे बड़ी साइड है हमारी हाइपोटेनियस AC। क्लियर? यहां 3 एंगल्स कौन कौन से हैं? एक है एंगल A, एक है एंगल C, और एक है सबसे बड़ा एंगल B, 90 डिग्री, राइट एंगल। ओके, 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे? रेशियो अगर मैं आपसे बोलूं दो साइड्स का रेशियो निकालना है मुझे, तो लेट अस सपोज पहले हम AB ले लिया हमने, AB और AC का रेशियो निकाल सकते हैं, ऐसे एक रेशियो हो गया। ठीक है, दूसरा रेशियो आप कैसे निकाल सकते हैं? हमने BC और AC ले लिया, BC AC, इनका रेशियो हो गया। क्लियर है? एक तीसरा और हो सकता है, वो क्या हो सकता है? एक हो सकता है AB AC हो गया, BC AC हो गया। एक हम ले सकते हैं AB और BC, AB BC का रेशियो हो गया, ये एक रेशियो हो गया। ये 3 रेशियो हो गए। अब आप 3 इनको उल्टा भी लिख सकते हैं, इनका रेसिप्रोकल। तो वो क्या लिख सकते हैं? एक हो सकता है AC/AB, इसका उल्टा हुआ। इसका रेसिप्रोकल AC/BC। ओके, और तीसरे का रेसिप्रोकल ये हो गया BC/AB। इस तरह से 6 रेशियोज हो गए। क्या कोई और रेशियो भी हो सकते हैं? नहीं, इन 3 साइड से, 3 साइड्स को अगर हम लेंगे तो 3 से 6 ही रेशियो बनेंगे, और कोई 7वां रेशियो नहीं बन सकता। ठीक है, इन 6 रेशियोज के हमने नाम दिए हैं, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से ही जानते हैं। तो आइए देखते हैं इन सभी के क्या नाम दिए हमने। तो मान लीजिए हमारे पास ट्राइंगल है ABC। ठीक है, तो इसमें अभी हम सपोज करते हैं एंगल A की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंगल A को कंसीडर करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एंगल, जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं, उसके सामने वाली साइड उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होती है। तो यहां एंगल A का परपेंडिकुलर क्या बनेगी? BC। तो दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, एंड दिस साइड इज कॉल्ड बेस, इसे हम बेस बोल सकते हैं। ये साइड हमारी बेस हो गई, ये हमारी परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो तीसरी साइड है इसे हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। क्लियर? तो 3 साइड्स हैं, तो कितने रेशियोज बन सकते हैं? 3 साइड से रेशियो बनेंगे 6। कौन कौन से? हो सकता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का एक रेशियो बन जाए। ठीक है, बेस और हाइपोटेनस का एक रेशियो बन जाए। मैंने किया पहले परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, फिर किया बेस हाइपोटेनियस, फिर किया परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, पहले मैंने इसको लिया, फिर इसको लिया, और इन दोनों को ले लिया बाद में। 3 रेशियोज हो गए। 3 रेशियोज तो ये हो गए, 3 और बन सकते हैं जो इनके रेसिप्रोकल होंगे। तो उनको क्या लिखेंगे हम? H/P पहला, दूसरा हो जाएगा H/B, और तीसरा हो जाएगा B/P। इस तरह से ये 6 रेशियोज बन सकते हैं। 6 से ज्यादा रेशियोज नहीं बन सकते एक ट्राइंगल के अंदर।
एक ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं तो उनके 6 ही रेशियो बन सकते हैं। अब इन्हीं के नाम दे दिए गए हैं। तो पहला रेशियो का नाम क्या लिखा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के रेशियो को हमने नाम दिया एक, जिसे हम बोलते हैं साइन। ओके, बेस और हाइपोटेन्यूस के रेशियो को हमने नाम दिया कॉस। परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हमने नाम दिया टेन। क्लियर। और इनके रेसिप्रोकल देखते हैं। हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर जो इसका रेसिप्रोकल है उसको हमने नाम दिया कॉसेक। ठीक है। हाइपोटेन्यूस और बेस जो इसका रेसिप्रोकल है उसको हमने नाम दिया सेक। और पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसको हमने नाम दिया जो टेन का रेसिप्रोकल होगा उसे हम बोलेंगे कॉट। तो इस तरह से हमने 6 नामकरण कर दिए, 6 रेशियोज के 6 नाम रख दिए। इन्हीं 6 नामों को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन का मतलब कुछ और नहीं, जब भी साइन बोला जाएगा साइन का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब भी कॉस बोला जाएगा इसका मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जब भी टेन बोला जाएगा उसका क्या मतलब होगा कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। ऐसे ही कॉसेक का क्या मतलब होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। जब बोलेंगे कॉसेक तो इसका मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि एक ट्राइंगल के अंदर ए एंगल का परपेंडिकुलर तो है BC, ठीक है, और C एंगल के लिए परपेंडिकुलर है AB। तो परपेंडिकुलर तो बदल रहे हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से एंगल की बात हो रही है। मान लीजिए यहां पर अभी हम एंगल A की बात कर रहे हैं, तो एंगल A की बात कर रहे हैं तो हमें यहां लिखना पड़ेगा कि हम एंगल A की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमने यहां A लिखा तो इसका क्या मतलब है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ऑफ एंगल A। एंगल ए का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। इसी तरह से अगर मैंने यहां लिखा कॉस ए, इसका क्या मतलब है कि एंगल ए के बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। एंगल ए का बेस AB और हाइपोटेनस AC। ठीक है। इसी तरह से जब मैंने 10 के आगे A लगा दिया तो इसका क्या मतलब होगा कि एंगल ए का परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। एंगल ए का परपेंडिकुलर और बेस जो क्या होगा, अभी मैं अगर इसका आंसर लिखूं तो क्या बनेगा, वो एंगल ए का टेन क्या होगा, एंगल ए का परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होगा। परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर BC और बेस AB। ठीक है, तो ये 10A की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, यहां पर इस पर्टिकुलर केस में। इसी तरह से हम इनके भी अगर एंगल आगे लगाएंगे तो हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं। कॉसेक ए, यहां कॉसेक ए मतलब क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ऑफ एंगल ए। हाइपोटेनियस AC, ठीक है, परपेंडिकुलर BC ऑफ एंगल ए। एंगल ए के लिए हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज ये रही। ठीक है, इसी तरह से सेक ए और कॉट ए भी होंगे। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास कुल 6 रेशियोज आ गए हैं, वो हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ये 6 रेशियोज हमारे पास आए हैं। ठीक है, ये बिना एंगल के इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए बिना एंगल के नहीं लिखे जाएंगे। तो अभी हमारे पास कोई एंगल नहीं है तो हम क्या करते हैं, इनके साथ एक एंगल चिपका देते हैं। कोई भी एंगल लगा सकते हैं। फिलहाल हम एक एंगल जिसका सिंबल है थीटा, इसे हम थीटा बोलते हैं, वो यहां लगा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एंगल नहीं है तो हम थीटा इनके साथ लगा सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ओके, और बाकी के जो 3 हैं वो इन्हीं के रेसिप्रोकल हैं। तो कौन किसका रेसिप्रोकल है, इसको कैसे याद आप करोगे। ठीक है, तो देखिए साइन सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर किसी का नाम आता है तो वो होता है साइन। हम कोई क्वेश्चन अगर कर रहे होते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का नाम नहीं पता तो कैसे बोलते हैं, साइन कॉस वाला क्वेश्चन, साइन कॉस वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब साइन सबसे पहले आता है। जब ट्रिग्नोमेट्री का नाम आता है तो साइन सबसे पहले हमारी जुबान पर आता है। ठीक है, तो साइन हो गया बड़ा भैया, सबसे पहला वाला रेशियो हमारा साइन है। ओके,
अब ये समझ लीजिए, इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। यहां से ये 3 बेसिक हैं और ये 3 उनके रेसिप्रोकल, ये 3 मेन वाले हैं और ये 3 उनके रेसिप्रोकल हैं। तो कौन किसका रेसिप्रोकल है, ठीक है, ये देखना है। तो ये बड़ा है, बड़ा भाई, बड़ा भाई, तो बड़ा भाई किसी, अब मान लीजिए ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की शादी होने जा रही है। चलिए इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की शादी करवाते हैं। ओके, तो साइन सबसे बड़ा भाई, तो सबसे बड़ा भाई किससे शादी करेगा, इसको सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहला मौका मिला, इन 3 में से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये गया, किसको सेलेक्ट किया इसने, ये बड़ा है तो किसी बड़े को ही सिलेक्ट करेगा। देखिए सबसे बड़ी स्पेलिंग, इसमें 5 अक्षर है तो सबसे बड़ी स्पेलिंग कॉसेक, तो इसने जाके सेलेक्ट किया इसको। ठीक है, साइन ने किसको सेलेक्ट किया, कॉसेक को। ओके, तो साइन के साथ तो आ गया कॉसेक। उसके बाद देखिए, उसके बाद नंबर आता है कॉस और टेन का, ये दोनों देख रहे हैं, बैक खड़े खड़े देख रहे हैं। तो अब सोच रहे हैं कि कौन पहले जाए, तो टेन ने पहले चुन लिया। टेन ने कहा मैं तो उसी से शादी करूंगा जिससे मेरी कोई राशि मिलती है, ठीक है, जिससे मेरे कुछ गुण मिलते हैं। तो देखिए टेन ने कहा कि मेरे अंदर आ रहा है टी और सामने जो लड़की है इसके अंदर भी आ रहा है टी, तो हम दोनों का टी और टी मिलके बन गया टी टी। हम दोनों का टी और टी मिलके बन गया टी टी, तो हम दोनों का बन गया मेल। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों एक साथ आ गए, टेन और कॉट। अब बचे कौन, एक तो बच गए कॉस और इधर बच गई सेक। ठीक है, तो अब बचे तो इन्हीं को करना पड़ेगा, लेकिन खुश होके कर रहे हैं। कॉस ने कहा कोई बात नहीं, तेरा टी टी मिला, मेरा तो सी और एस दो मिल गए, मेरे तो दो गुण मिल गए, तो मैं तो और भी ज्यादा खुश हूं। ये इसके साथ शादी कर लेता है। ठीक है, आई बात समझ में। साइन ने किससे किया, कॉसेक से, कॉस से किसने किया, सेक, और टेन कॉट ने शादी कर ली। ठीक है, तो यहां एक बार लिख लेते हैं साइन का रेसिप्रोकल कौन है, साइन के सामने कौन आया, कॉसेक। ठीक है, कॉसेक थीटा। कॉस के सामने, या पहले टेन लिख लो या कॉस लिख लो आप, चलो कॉस लिख लेते हैं। कॉस के सामने कौन आया, देखिए कॉस के सामने सेक थीटा, और इसी तरह से टेन के सामने कौन आया, कॉट। क्लियर, जिसके अंदर टी है, इसके अंदर भी टी आ रहा है और कॉट के अंदर भी टी आ रहा है, इसीलिए दोनों एक साथ हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल और ये इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस ऑपोजिट। अगर इसकी वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेक की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसी तरह से टेन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर, तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है। अब इसको याद करने का कोई फंडा है क्या, याद करने का कोई तरीका है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो आइए देखते हैं याद करने का क्या तरीका है, कि हम याद कैसे रखेंगे कि साइन की वैल्यू ये होती है, कॉस की वैल्यू ये होती है, टेन की ये है, कॉसेक की ये है, सेक ये है और कॉट ये है। इसको याद करने का तरीका भी है हमारे पास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, बहुत जरूरी चीज है जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। और याद रखने का एक और तरीका आपको बताया जा रहा है, वो है ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इसमें और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब याद कैसे करेंगे, ये है क्या, ये बहुत कमाल की चीज है। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया और इसको भी बॉक्स में ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये है P अपॉन H और ये है साइन। S से साइन बनेगा, C से कॉस बनेगा, T से टेन बनेगा। ठीक है, तो साइन थीटा
साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह से कॉस क्या बनेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या बन जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। इसी तरह से टेन क्या बन जाएगा? टी फॉर टेन। टेन क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? और बाकी के जो तीन रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन, तो आपको पता लग गए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इससे आपको साइन कॉस टेन की वैल्यूज मिल गई। लेकिन बाकी के जो तीन रेशियोज हैं वो इनके रेसिप्रोकल हैं। अब आपको पता है कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, तो आप क्लियरली लिख सकते हैं आप कि साइन थीटा की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? अभी आपको बताया गया था साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है। साइन का सबसे बड़े भैया, सबसे बड़ी बहना, सबसे बड़ी, सबसे लंबी लड़की को चुना था साइन ने। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके। टेन ने किसको चुना था? टेन ने कॉट को चुना था, याद है ना? टी से टी, टी टी। तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट होगा, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो इसका रेसिप्रोकल है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? इसी तरह से कौन रह गया? अब रह कौन गया? ये कॉस रह गया है। ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल कौन होगा? कॉस में दो सी और एस, और किस में आ रहे हैं? सेक, सेक में आ रहे हैं। तो कॉस का रेसिप्रोकल कौन होगा? सेक थीटा। उसकी वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया है किसको कैसे याद रखना है। ये नेमोनिक्स आप याद रखना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। या फिर आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाएगा टेन। तो मेरा फोकस है कि आप लोगों को कोई फॉर्मूला याद ना करना पड़े, आपको कुछ भी फॉर्मूले जैसा ना लगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है। ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एक बार समझने हैं और उसके बाद आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है। तो साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा कितना हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? और इनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहनी है। एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टेन का रेसिप्रोकल जिसमें टी आता है, टी और टी एक साथ हैं, कॉट, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। साइन और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टेन और कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए एक चीज और बताता हूं आपको, दो रेसिप्रोकल हैं, अगर एक x लिखा है और 1/x लिखा है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आता है? x से x कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आता है? 1। ठीक है। अगर मैंने लिखा 4 और इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/4, इनकी मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो आंसर क्या आता है? 1। मतलब अगर दो रेसिप्रोकल हैं हमारे पास, दो रेसिप्रोकल हैं, दो रेसिप्रोकल्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका हमेशा वैल्यू कितनी आती है? 1। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ऐसा होना जरूरी है। ठीक है। हम लिख सकते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा, ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है। और इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल कौन हुआ? कॉस का रेसिप्रोकल हुआ सेक थीटा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 आएगा। और इसी तरह से तीसरा है टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है। जब साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। और इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। साइन, साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप उसी चीज को फिर से लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है।
तो साइन की वैल्यू क्या हुई, कॉस की क्या हुई, टेन की क्या हुई। देखो साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉसेक उसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एच से एच कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, वन। वन ही तो आई थी, वन ही तो बताया गया था आपको। ठीक है, इसी तरह से आप निकालेंगे अगर कॉस और सेक का प्रोडक्ट। ठीक है, कॉस और सेक का प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखिए कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू होती है बेस। देखिए कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होती है। इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, देखिए बी से बी कट जाएगा, एस से एच कट जाएगा, इनका प्रोडक्ट भी कितना आएगा, वन ही आएगा। ठीक है, और इसी तरह से टेन और कॉट, टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब इन दोनों का आप प्रोडक्ट करेंगे तो पी से पी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो ये वैल्यू भी वन के इक्वल आएगी। ठीक है, इससे ये क्लियर हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अभी तक आपने सीखा कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इन्हीं को हम रेसिप्रोकल रिलेशन के नाम से देखेंगे बुक्स में, रेसिप्रोकल रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशंस। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशंस किन किन के बीच में होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ है, कॉसेक के साथ। साइन और कॉसेक की मल्टीप्लाई वन आता है। ठीक है, इसी तरह से कॉस, कॉस थीटा और सेक थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन है। और टेन और कॉट, टेन इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू वन होता है। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, जिस रिलेशन में ये जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूले से कुछ एक फॉर्मूले और बना सकते हैं। जैसे साइन थीटा को यहां रहने दे, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो कॉसेक थीटा को इस साइड भेजेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन अपॉन कॉसेक थीटा। ओके, और अगर मैं कॉसेक थीटा को यहां रखूं, साइन को उधर भेज दूं, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, वन अपॉन साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा को वन अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है, साइन थीटा को वन अपॉन कॉसेक थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट वन होता है। ठीक है, इसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। और जो तीसरा हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा पहला रिलेशन, ये दूसरा रेसिप्रोकल रिलेशन, और ये हमारा तीसरा रेसिप्रोकल रिलेशन। तीसरा क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन होता है। तो यहां से अगर हम निकालेंगे दो रिलेशंस, तो वो क्या बन सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, वन अपॉन कॉट थीटा। ओके, और कॉट थीटा आप निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वन अपॉन टेन थीटा। क्लियर। अब एक चीज देखिए, साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, ये था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। क्लियर। तो आपको ये वैल्यूज तो याद रखनी है, साथ में यहां से क्या एक रिलेशन बन सकता है, एक नया रिलेशन बन सकता है। यहां से अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड करूं, साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को डिवाइड कर दिया बेस अपॉन हाइपोटेनियस से। ठीक है, तो यहां हाइपोटेनियस कट जाएंगे, क्या बचेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन, मतलब ये टेन थीटा के इक्वल आ गया। तो इससे क्या नया रिलेशन मिल गया कि साइन और कॉस का जो रेशियो होगा वो टेन थीटा होगा, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो टेन थीटा के इक्वल होगी। या हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा
ओवर कॉस थीटा। ठीक है, तो इस रिलेशन को कहते हैं कोशेंट रिलेशन, QUOTIENT, कोशेंट रिलेशन। ठीक है, कोशेंट मीन्स होता है डिवीजन का जो आंसर आता है उसे हम कोशेंट कहते हैं। तो साइन को जब कॉस से डिवाइड किया तो जो आंसर आया उसे tan कहते हैं, इसीलिए इसको कोशेंट रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, अब एक चीज और जानते हैं हम कि अगर हम tan का रेसिप्रोकल लिखे तो वो होता है cot, tan का रेसिप्रोकल cot होता है। तो cot थीटा की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो क्या होगी, इस फॉर्मूले से cot थीटा वो कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा के इक्वल। ठीक है, ये cot की वैल्यू हो गई। इन दोनों रिलेशंस को क्या कहते हैं, इन दोनों रिलेशंस को कहते हैं कोशेंट रिलेशन। क्लियर। इसके बाद जो आता है उसे हम कहते हैं स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन किन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच होता है, ये रेसिप्रोकल वाले रिलेशन से अलग है। कौन किसका रेसिप्रोकल था एक बार यहां लिख लेते हैं, साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल थे। ठीक है, कॉस और सेक भी रेसिप्रोकल थे एक दूसरे के, और टेन थीटा कॉट का रेसिप्रोकल था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। स्क्वायर रिलेशन क्या होते हैं, ये हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन थे, इनको आप अलग रखेंगे। मैंने लिख दिया इसे कि कंफ्यूजन ना हो, ये रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं। ठीक है, इनको हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम स्क्वायर रिलेशंस पढ़ेंगे। व्हाट आर स्क्वायर रिलेशंस, ये भी तीन होते हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्लस में होता है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये तीन स्क्वायर रिलेशंस हैं, इनको आपको अच्छी तरह याद करना है। सबसे पहला तो आप जो सबसे पहला बेसिक है, इसे हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें बीच में प्लस आता है, बाकी किसी फॉर्मूले में प्लस नहीं आता। अभी तक हमने जितने भी किए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले या रेसिप्रोकल रिलेशंस भी मिला दो आप, तो कहीं भी प्लस नहीं देखा था, प्लस सिर्फ यहीं पर है। ठीक है, और ये जो दो रिलेशंस है नीचे, इनके अंदर माइनस आता है। ठीक है, और इसको याद करना भी बहुत आसान है। जो टी वाले हैं ना, टी, इसको आपको ऐसे याद रखना है कि टी हमेशा माइनस का ही होगा, टी को हमेशा माइनस ही करना पड़ेगा। सेक और कॉसेक में से माइनस करेंगे, सेक और कॉसेक के स्क्वायर में से माइनस करेंगे, किनके, टी के स्क्वायर्स को, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इनको भी हम प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक बेसिक चीज समझ लीजिए कि अगर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ये साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखने की बजाय हम उसको ऐसा लिख देते हैं। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है अगर, तो ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, कॉस थीटा का स्क्वायर नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते आप इसको, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। ये एंगल का स्क्वायर बन जाता है, और यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू, मतलब कॉस थीटा की क्या वैल्यू होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका स्क्वायर किया जाएगा। क्लियर, एंगल का स्क्वायर हो जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे तो ये इसके इक्वल बिल्कुल भी नहीं होता है, इसको आप याद रखेंगे, ये नहीं होता। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर के इक्वल तो हो सकता है, क्योंकि उसकी वैल्यू का स्क्वायर होगा, ये एंगल का स्क्वायर आप नहीं लिख सकते। क्लियर, अब ये स्क्वायर रिलेशंस
रेसिप्रोकल रिलेशन से कैसे अलग हैं? देखिए कौन किसका रेसिप्रोकल था, साइन कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, लेकिन साइन के साथ कॉस आ गया है, यहां पर साइन के साथ कॉस आ गया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। इनको एक एक करके प्रूव करते हैं। चलिए देखिए, हमारा पहला जो स्क्वायर रिलेशन है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equal to 1. Let us suppose this is our right angle triangle. ये हमारा वो right angle triangle जिसकी बात हो रही है। ये वो एंगल है A, B और ये राइट एंगल हो गया, यहाँ पे C। ठीक है, इस एंगल की वैल्यू मान लेते हैं थीटा है, ये एंगल हमारा थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, उसका स्क्वायर करना है, क्लियर। प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका भी स्क्वायर करना है। ठीक है, ओपन कर देते हैं इसको, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। क्लियर, अलग अलग स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर सेम है तो इनको ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। यहां लिखेंगे एच स्क्वायर और ऊपर क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब अगर आप पाइथागोरस थ्योरम देखें, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर्स को जोड़ के हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये बात आपको पता ही होगी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर। इसे हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे भी एच स्क्वायर ही है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1 ही तो लाना था। इसका क्या मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 1। क्लियर। इसी तरह से बाकी के जो दो स्क्वायर रिलेशंस बचे हुए हैं उनको भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए हैं और कैसे करना है प्रूव आप खुद कर सकते हैं। क्लियर। तो हमारे पास जो 3 स्क्वायर रिलेशंस आए हैं, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस एक आइडेंटिटी से, इस एक रिलेशन से हम और भी रिलेशन तैयार कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए साइन, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहां रखूं, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें इक्वल टू के दूसरी साइड, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। और अगर मैं कॉस स्क्वायर को यहां रख के साइन स्क्वायर को उधर भेजता हूं, कॉस स्क्वायर को यहीं रख के साइन स्क्वायर को वहां भेजते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन उससे ये दो रिलेशन और तैयार हो गए। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरे स्क्वायर रिलेशन को भी ले सकते हैं। दूसरा स्क्वायर रिलेशन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब यहां से सेक स्क्वायर थीटा को यहां रखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में आ गया, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इस 1 को उधर भेज देंगे, तो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 1 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। इसी तरह से तीसरा स्क्वायर रिलेशन जो है हमारा वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से अगर मैं इस कॉट स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 प्लस, ये माइनस क्या है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा,
तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर, ये स्क्वायर रिलेशन तैयार हो गए इस वाले फॉर्मूले से। तो अब तक हमने क्या समझा उसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने सीखे थे रेसिप्रोकल रिलेशन, उसके बाद हमने सीखे हैं कोशेंट रिलेशन, और लास्ट में सीखे हमने स्क्वायर रिलेशंस। रेसिप्रोकल में कौन किसका रेसिप्रोकल है, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इनकी वैल्यू इनका प्रोडक्ट बनाता है। तीसरा टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ये तो रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। कोशेंट रिलेशन कौन सा है, कोशेंट रिलेशन कहता है टेन थीटा इक्वल होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, और अगर मुझे कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो यहां भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से स्क्वायर रिलेशंस क्या थे हमारे, स्क्वायर में साइन और कॉस एक साथ थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा रिलेशन क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा is equal to 1, and the third one is cosec square theta minus cot square theta is equal to 1। क्लियर, आई होप कि आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले क्लियर हो चुके होंगे। ये समरी है सभी की जो मैंने अब तक आपको बताया है। और एक चीज बताई थी उसको भी याद रखना, उसको आप भूल मत जाना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, और साथ में सोना चांदी तोले, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर आप ये सब याद रखेंगे तो समझो आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके हाथ में है। क्लियर, क्योंकि बाकी सभी फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले होंगे वो सब इन्हीं से कहीं ना कहीं इन्हीं से ही ड्राइव होंगे, इन्हीं से ही बनेंगे। जैसे साइन थीटा से क्या बन सकता है, 1 अपॉन कॉसेक, कॉस से क्या बन सकता है 1 अपॉन सेक। ठीक है, सेक की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन कॉस, कॉसेक की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन साइन, टेन की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन कॉट, कॉट की वैल्यू 1 अपॉन टेन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर टेन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है और कॉट कॉस अपॉन साइन होता है। स्क्वायर रिलेशन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर टेन स्क्वायर आएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही फॉर्मूले हमारे क्लास 10 तक काम आएंगे, इनके अलावा कोई और फॉर्मूले नहीं है। एक छोटा सा काम और रह जाता है जिसे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, और उस अगली वीडियो में यह भी बताऊंगा कि इन सभी फॉर्मूले को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है मेरे पास। तो इन सभी फॉर्मूले को याद करने की वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।